दोस्तों मेरे पास स्क्रीन पर आज है एक कूलर, और आज कूलर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने की कूलर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 3 रोटरी हो जाती है। ये देखिए एक रोटरी ये हो जाती है जो कि हाई, मीडियम और स्लो स्पीड वाली रोटरी हो जाती है, जिसमें 4 पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें स्पीड लगाई जाती है। और दोस्तों ये 2 रोटरी अलग हो जाती है और एक इसमें सेविंग मोटर हो जाती है, जिसमें हवा को इस तरफ भी ले जाया जाता है और उस तरफ भी ले जाने का काम ये इस सेविंग मोटर से किया जाता है। देखिए जैसे ही ये घूमती है तो ये इसके सेविंग इधर को भी होते हैं और इधर को घूमती है तो इधर को भी होते हैं। यानी ये मान लीजिए 4 पलंग अगर घर में पड़े हुए हैं तो उन चारों पलंगों को ये कवर करती है, कभी इस ओर हवा देती है और कभी इस ओर हवा देती है। तो ये हो जाता है इसका काम। अब यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं इसकी जो 2 रोटरी और लगी हुई हैं उनको भी। ये देखिए यहाँ पर अब इसमें यहाँ ये एक मोटर लगी हुई होती है जो कि पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करती है। ये देखिए यहाँ से ये पाइप लगा हुआ है और इसी पाइप के ज़रिए यहाँ पर ये पानी आता है। इसके 2 वायर हैं उनको भी समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये मीडियम, हाई और स्लो स्पीड वाली रोटी हो जाती है और इस पर एक ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पर P बना हुआ होता है यानी पॉजिटिव, और यहाँ पर हमें मेन लीड का एक वायर लगाना होता है जिस पर करंट होता है, उसको यहाँ पर लगाना होता है। ये देखिए ये इसकी मेन लीड हो जाती है और यहाँ पर इसका ये मेन लीड का एक वायर हो जाता है जो कि फेस वाला वायर होता है और इसको इस पॉइंट पर लगाया जाता है। यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर P लिखा हुआ होता है वहाँ पर इसको लगाना होता है। ये देखिए इस तरह से। चलिए इसको मैं और खोल लेता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ पर अच्छे से इसको लगा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ साथ जो रोटरी स्विच 2 और लगे हुए हैं उन पर जहाँ हमने P लिखा हुआ है वहाँ हमने 2 वायर जॉइंट किए थे, वो भी उसी के साथ यहाँ इसी पॉइंट पर लगा देंगे। चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर एक वायर यहाँ कनेक्ट हो जाता है और इसी के साथ एक दूसरा वायर यहीं से इस वाली रोटरी पर भी चला जाता है जहाँ पर P लिखा हुआ होता है। तो ये तीनों रोटरी एक ही जगह कनेक्ट हो जाती हैं। अब दोस्तों ये वायरिंग फेस वाले तार की हो जाती है, जहाँ पर P लिखा हुआ होता है उसको तीनों को एक जगह कनेक्ट कर लेते हैं। अब समझ लेते हैं इसको मेन वाली रोटरी को जो कि स्पीड वाली है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ ये फेस आ चुका है और ये हो जाता है इसका वाइट वाला वायर जिस पर सबसे स्लो स्पीड चलती है। यानी कूलर में जो वाइट वाला कलर का तार होता है उस पर सबसे स्लो स्पीड चलती है और ये रेड वाला जो वायर होता है इस पर मीडियम स्पीड चलती है, यानी उससे कम रेड वाले पर। यानी जैसे ही फैन चलाते हैं और रोटी घुमाते हैं तो रेड वाले वायर पर आने के बाद ये स्लो मीडियम हो जाती है और यानी कम हो जाती है, और उसके बाद ये वाला वायर जो होता है ब्लैक वाला ये सबसे ज़्यादा स्पीड वाला, हाई स्पीड वाला होता है। जहाँ पर H लिखा हुआ होता है उसको हम इस ब्लैक वायर को यहाँ लगाते हैं। तो इससे ब्लैक वाला H पर लगाएंगे हाई स्पीड पर, और वाइट वाला स्लो स्पीड पर, और रेड वाला मीडियम स्पीड पर। इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अब दोस्तों इसमें एक वायर बच जाता है ब्लू वाला, उसके भी कनेक्शन अभी समझेंगे कि वो कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए इसके 2 वायर हो जाते हैं, जो इसका स्विंग हो जाता है, इसके मोटर है, इसकी 2 वायर यहाँ हो जाती है जो इसको चलाने का काम करता है। अब एक वायर यहाँ पर हम जहाँ पर स्विंग लिखा हुआ होता है यानी बाहर की ओर उस वाली रोटरी पर इसके एक पॉइंट पर दे देंगे, और यहाँ इसको चाहे तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं एक वायर लगाकर, और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ऊपर वाले पॉइंट पर एक वायर लगा देते हैं। अब एक वायर ये पंप वाला हो जाता है। ये देखिए इसका नीचे चला जाता है, एक ये पंप वाला वायर हो जाता है, एक वायर नीचे चला जाता है और एक वायर जो बच जाता है वो यहाँ पर इस न्यूट्रल पर, यानी सेविंग का भी और इस पंप का भी और इस वाले ब्लू वायर के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं।
ये देखिए, ये ब्लू वाला वायर इसका मोटर का जो होता है वो कॉमन होता है। अब इस ब्लू वाले को और इसका एक वायर और इसको जो नीचे मोटर लगी हुई है पानी उठाने वाली, ये वाली एक वायर इसका, एक वायर तो इनका रोटरी पर चला गया है स्विच पर, और एक वायर जो बच जाता है वो इस ब्लू वायर के साथ जोड़ देंगे और इसको जो मेन लीड का दूसरा वाला वायर होता है उसके साथ जोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसका न्यूट्रल दूसरे वायर पर जोड़ा जाता है और सिर्फ फेस इस तीनों स्विच पर, यानी जो इसके रोटरी स्विच है उन पर लगाए जाते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसको डायग्राम के ज़रिए भी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये मोटर वाला रोटरी स्विच बना लिया है। यहाँ पर मीडियम, हाई और स्लो स्पीड लिखी हुई है, और यहाँ पर ये हो जाती है हाई, और ये मीडियम और ये स्लो। चलिए दूसरी वाली रोटरी को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर स्विंग लिखा हुआ होता है, यानी कि हवा इधर भी पहुँचाता है और ये हवा दूसरी तरफ भी पहुँचाता है, इसका ये काम होता है। तो यहाँ भी देखिए ये पी लिखा हुआ होता है, और ये हो जाता है पंप, जो कि पानी को ऊपर की ओर पहुंचाने का काम करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी पी लिखा हुआ होता है, इस पर भी पी लिखा हुआ है, इस पर भी, तीनों पर पी लिखे हुए होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव, यानी यहाँ पर हम मेन लीड का एक वायर इन पर लगा देंगे। तो सबसे पहले इनको एक वायर लगाकर आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और यहीं से एक इसमें मेन लीड का एक वायर लगा देंगे। चलिए मैं मेन लीड भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए, एक मेन लीड का वायर यहाँ पर लग चुका है। अब दूसरा न्यूट्रल का वायर अभी हम बाद में लगाएंगे, जो कि अभी समझाऊंगा। तो देखिए, अब यहाँ पर ये इस पंप के जो पानी को ऊपर पहुँचाता है, दो वायर हो जाते हैं। एक वाला वायर तो हम यहाँ पर लगा देंगे इस पॉइंट पर, और इसका एक वायर जो स्विंग का होता है इसके भी दो वायर होते हैं, उसको भी यहाँ पर हम एक वायर लगा देंगे, और एक वायर इसका यहाँ पर ले आएंगे। यानी हर मोटर की दो वायर होते हैं, तो एक इन पॉइंट पर लगा देंगे और दूसरा वायर हम यहाँ पर ले आएंगे। चलिए एक वायर इसका दूसरे वाले का हम यहाँ पर ले आए हैं, और एक वायर इसका भी यहाँ पर हम ले आएंगे। ये देखिए, दोनों वायर आपस में जॉइंट हो चुके हैं। अब चलिए इस जो स्पीड वाला रोटरी है उसके भी दोनों वायर हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके जो तीन वायर होते हैं, रेड, वाइट और ब्लैक, उनको यहाँ पर हाई, मीडियम और स्लो स्पीड पर लगा देंगे। उसके बाद एक ब्लू कलर का वायर जो बच जाता है उसको यहाँ से जो हमने दो वायर ये वाले लिए थे उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये तीनों तार इसके कनेक्ट हो चुके हैं ब्लू वायर के साथ। अब जो मेन लीड का एक वायर होता है उसका एक वायर इस वाले ब्लू के साथ जो कनेक्ट किए हैं उस पर हम लगा देंगे, तो इसके कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे, तीनों रोटरी स्विच पर सिर्फ फेस ही लगाया जाता है, यहाँ पर न्यूट्रल नहीं लगाया जाता। न्यूट्रल सभी को एक जगह मिलाने के बाद वहाँ पर टेप लगा देते हैं और एक तरफ रख देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कूलर की वायरिंग की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।